और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत मौजूद हैं। धन्यवाद सुप्रिया जुड़ने के लिए। कांग्रेस के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत सफलता का दिन है। क्या आपको लगता है, आंकलन क्या, आप भी काफी चली हैं इस यात्रा में, क्या आंकलन, क्या हासिल हुआ है कांग्रेस पार्टी को इस भारत जोड़ो यात्रा से? मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं, आज मैं श्रीनगर में हूं और उस भारी बर्फबारी के बीच में जब उस यात्रा का एक तरह से समापन हो रहा था, और मुझे लगता है ये फिजिकल यात्रा का समापन है। यात्रा एक तरह से चलती रहेगी, जिन मुद्दों को हमने उठाया है या जिन चीजों पर हम मुखर हुए हैं वो चलते रहेंगे और उस पर हम अपनी आवाज और बुलंदी से उठाते रहेंगे। लेकिन आपने अगर वहां पर लोगों का जज्बा देखा हो, अगर आपने कश्मीर में ही नहीं, कन्याकुमारी से हम जिस भी राज्य से निकले, जिस तरह से लोगों का प्यार और मोहब्बत देखी हो, मुझे लगता है कि एक बात बहुत साफ है कि यह देश नफरत से उकता चुका है। यह देश एकजुट होकर रहना चाहता है, यह देश वैमनस्यता नहीं चाहता है, और उस प्यार और उस सच्चाई को आगे करने में हम बहुत सफल हुए हैं। और मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने एक बात कही और वो बहुत अहम बात है, और किसी राजनीतिक व्यक्ति के लिए यह कहना एक मंच से बहुत बड़ी बात है कि यह यात्रा मैंने अपने लिए नहीं करी, ये कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं करी, ये देश के लिए यात्रा करी। और मैं आपको सच बताऊं, मैं 6 राज्यों में जुड़ी इस यात्रा से, और जब जब जुड़ी तब तक पूरा चली। मेरा अपना मानना है कि जिस तरह की बातें कही जा रही थी इस यात्रा के बारे में, या जिस तरह का झूठ फैलाया जा रहा था, या जिस तरह की छवि धूमिल करने की बात हो रही थी, मुझे लगता है जवाब लोगों ने दिया है। और जो आज आपने देखा वो शायद सत्य की बात थी। ठीक सुप्रिया, मेरा सवाल यही है कि जो आपका मसला था हिंसा के खिलाफ, आप कह रहे हैं लोगों ने इतना प्यार दिया, लेकिन आप एक राजनीतिक दल हैं, अगर लोगों की, आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस हैं, राजनीति में आप किस तरह से लोगों की बात सामने उठाएंगे? क्योंकि देखिए, अध्यक्ष चुनना कांग्रेस के सामने बहुत महत्वपूर्ण गंभीर सवाल है जो जवाब कांग्रेस नहीं दे पाती है। ये यात्रा बहुत सफल हुई, तो जो उम्मीदें हैं, जो तमाम लोगों की जिन्होंने आपको प्यार या स्नेह दिया, उन उम्मीदों पर खरा उतरना भी जिम्मेवारी है राजनीतिक तौर पर, वो कैसे करेंगे? नहीं, बिल्कुल है, और मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। हम एनजीओ नहीं है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, और जो सारी बातें हम करना चाहते हैं वो हम तभी कर सकते हैं जब हम राजनीतिक रूप से सक्षम और सफल होंगे और सरकारों में रहेंगे और नीति निर्माण करेंगे। चाहे हमारी हिमाचल की सरकार हो, राजस्थान की हो, छत्तीसगढ़ की हो। जब हमने पुरानी पेंशन पे एक्ट किया तो हम तभी कर पाए जब हम सरकार में थे। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, लेकिन एक ठोस कदम उठाना जरूरी था। ये भले गैर राजनीतिक था, लेकिन इसका मैसेज राजनीतिक है, इसका जो आउटकम होगा वो राजनीतिक होगा, और इसको स्वीकारने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और सवाल होंगे जी, एक और ये सवाल है कि विपक्ष को आपने बहुत न्योता दिया, 22 से ज्यादा विपक्ष, लेकिन वो नहीं आए। और अगर बीजेपी जिस तरह से मजबूती से है देश में, अगर चुनौती देनी है विपक्ष साथ आए, तो आपके साथ तो कोई विपक्ष के नेता आए नहीं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 21 विपक्षी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे मौजूद थे। यहां पर बर्फबारी की और गंदे मौसम की बहुत अंदेशा था, 3-4 दिन से मेट के सिग्नल्स आ रहे थे, तो बहुत लोगों ने मौसम के चलते ना आना वो किया। सबने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे, करीब 21 से 22 पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ उस स्टेज पर खड़े थे। क्योंकि बर्फबारी इतनी हो रही थी, लोग ज्यादा बात नहीं कर पाए स्टेज से। बहुत लोग शायद उम्र में भी थोड़े बड़े हैं, उस मौसम को ना झेल पाते, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से साथ है। और मैं 31 दिसंबर 2022 के राहुल गांधी जी के उस वक्तव्य को दोहराना चाहती हूं कि ये जो एक मिथ्या फैलाई जाती है कि विपक्ष तितर बितर है, वो बिल्कुल गलत है। वो बीजेपी के द्वारा फैलाई मिथ्या है। जब वक्त पड़ेगा तो आपको विपक्ष एकजुट होकर भाजपा को घेरता और उसको हराता नजर आएगा। सुप्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।